हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीन पियाजे का सिद्धांत यानी साथियों कंटेंट और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। साथियों, ये जीन पियाजे स्पेशल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को साथियों देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी जानते हैं सी टेट में 4 से 5 क्वेश्चन जीन पियाजे से पूछे जाते हैं। तो साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को जीन पियाजे ने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। साथियों, जीन पियाजे का जीवन, साथियों ये 1896 में इनका जन्म हुआ और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। साथियों, इनका वाद था जो वो संरचनावाद था। ये संरचनावाद के मनोवैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। साथियों, ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। साथियों, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसको विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। यदि साथियों क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे बताइए निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों इसको विकासात्मक नाम से या अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में साथियों इसको मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों, पियाजे का सिद्धांत प्रकृति तथा पोषण पर आधारित है। साथियों, पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है, प्रकृति तथा पोषण पर। इसमें साथियों प्रकृति की जो बात की गई है वह वंशानुक्रम को लेकर की गई है और पोषण की जो बात की गई है वह वातावरण को लेकर की गई है। प्रकृति का मतलब क्या हो गया साथियों, वंशानुक्रम, और पोषण का क्या मतलब हो गया, वातावरण। पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः 4 कारकों पर आधारित है। साथियों, जो जीन पियाजे का सिद्धांत है वह मुख्यतः 4 कारकों पर आधारित है। कौन कौन से कारक हो गए साथियों, पहला कारक है परिपक्वता, दूसरा कारक क्या है, बाहरी व सामाजिक जगत के अनुभव, तीसरा कारक है सक्रियता, चौथा कारक है साम्य धारण। तो साथियों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत प्रकृति तथा पोषण पर आधारित है, तो वह उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे का सिद्धांत। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। साथियों, पियाजे जो हैं उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें परिपक्वता आती है वैसे वैसे बच्चे वस्तुओं के बारे में अपनी अवधारणा या कॉन्सेप्ट स्वयं बनाने लगते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। साथियों, जो पियाजे महोदय थे उन्होंने क्या कहा बच्चों के बारे में कि बच्चे जो है वह नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता भी होते हैं, जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्या कहा पियाजे ने कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में शामिल मुख्य बातें। साथियों, पहली बात इन्होंने क्या बताई, अनुकूलन के बारे में, जिसे एडॉप्टेशन बोला जाता है इंग्लिश में। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों, अनुकूलन कहलाती है। किसके अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। इसका साथियों वर्तमान में जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन। साथियों, अभी तक क्या था, जो शिक्षा थी वो हम कोचिंग सेंटर्स में जाते थे और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त करते थे, हमें शिक्षक पढ़ाते थे। वर्तमान में क्या हुआ, कोरोना काल आया, आप सभी जानते हैं कोरोना काल आया, जिससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ वातावरण में, एक तरह शिक्षा के वातावरण में परिवर्तन हुआ और हम ऑनलाइन घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना यह एक प्रकार का अनुकूलन कहलाया। इसकी साथियों 2 प्रक्रियाएं इन्होंने बताई। कौन कौन सी, आइए जानते हैं। पहली है साथियों आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन, दूसरी है क्या साथियों, समायोजन या एकोमोडेशन। अब आइए जानते हैं इनको विस्तार से, ये क्या है। बात करते हैं साथियों एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण का। साथियों, इसको समावेशन भी बोला जाता है। साथियों, कई जगह आपसे आत्मसातीकरण ऑप्शन में नहीं मिलता बल्कि समावेशन मिलता है। ये दोनों एक ही प्रक्रिया है, इसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहा जाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। क्या साथियों, जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसके साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण या समावेशन कहलाता है। उदाहरण साथियों, जैसे कोई बच्चा है उसने एक ब्लैक कुत्ते को देखा यानी काले
कुत्ते को देखा, उसके माइंड में यानी उसको ज्ञान हो गया, किसी ने उसको बताया कि यह एक कुत्ता है। फिर साथियों उसने वैसे ही एक सफेद कुत्ते को देखा, तो उसका पूर्व ज्ञान था काला कुत्ता। कुल्ला कुत्ता जो है वो काला होता है, लेकिन उसने अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को यानी नया जो सफेद रंग का कुत्ता देखा उसको देखा और उस ज्ञान से उसको जोड़ा। उसने देखा कि कुत्ते के 4 पैर हैं, कुत्ते के 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, ये चीजें इसने काले कुत्ते में देखी। उसी के अनुसार साथियों उसने नए जो कुत्ता देखा सफेद रंग का, उसके साथ उसने अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा और कहा यह भी एक कुत्ता है। यह कहलाया क्या साथियों? समावेशन कहलाया। यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह समावेशन कहलाती है। अब बात करते हैं साथियों समायोजन की। एकोमोडेशन जिसे बोला जाता है, क्या साथियों? एकोमोडेशन बोला जाता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, क्या साथियों? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान के साथ साथियों जो परिवर्तन है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया समायोजन या एकोमोडेशन कहलाती है। इस स्थिति में पुराने स्कीमा में संशोधन किया जाता है या नया स्कीमा बनाया जाता है। क्या किया जाता है साथियों? इस स्थिति में जो पुराना स्कीमा होता है उसमें संशोधन किया जाता है और नया स्कीमा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए साथियों, जैसे बालक ने देखा, किसी कुत्ते को देखा, उसने देखा कुत्ते के 4 पैर होते हैं। उसके बाद बालक ने बकरी को देखा, बकरी के भी 4 पैर थे। तो बालक ने क्या कहा कि यह भी एक कुत्ता है, परंतु कोई उसको बताया कि नहीं ये कुत्ता नहीं बल्कि बकरी है। तो बालक ने क्या किया? अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन किया और समझा कि यह कुत्ता है और यह बकरी है। साथियों जो समायोजन होता है, आप इसको इंग्लिश में देखेंगे एकोमोडेशन। इसमें साथियों डबल सी आता है, इसको आप इस तरह समझिए, इसमें डबल सी आता है यानी चेंज स्कीमा। आप यहाँ पर यस नहीं आ रहा, आप इसको डबल सी से ये समझ लीजिए कि चेंज स्कीमा, जबकि जो एसिमिलेशन आता है इसमें डबल यस आता है यानी सेम स्कीमा। तो जो साथियों आत्मसातीकरण होता है इसमें स्कीमा में परिवर्तन नहीं होता, जबकि जो समायोजन होता है इसमें स्कीमा में परिवर्तन किया जाता है। साम्य धारण या संतुलन की बात करें साथियों, साम्य धारण या संतुलन संज्ञानात्मक उत्तेजना है। यह एक संज्ञानात्मक उत्तेजना है जिसमें व्यक्ति असंतुलन से संतुलन की ओर आता है। क्या होता है साथियों? यह एक प्रकार की संज्ञानात्मक उत्तेजना है जिसमें व्यक्ति असंतुलन स्थिति से संतुलन की ओर आता है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जो साम्य धारण की प्रक्रिया है साथियों, इसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन कायम करता है। अब बात करते हैं साथियों स्कीमा। इसकी चर्चा बहुत होती है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। जो स्कीमा होता है साथियों यह एक ज्ञान की इकाई होती है। क्या होता है साथियों? ये एक ज्ञान की इकाई होती है। उदाहरण कैसे साथियों देखते हैं, जैसे बिल्ली के 4 पैर होते हैं। बालक के माइंड में सेट हो चुका है कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, यह उसका एक प्रकार का स्कीमा बन गया। शेर मांस खाता है, यह भी एक प्रकार का उदाहरण हो गया। किसका साथियों? स्कीमा का उदाहरण होगा। यानी बच्चे के माइंड में, या बच्चे को छोड़िए आप अपने ऊपर देखिए, आपके माइंड में बना हुआ है कि शेर मांस खाता है, ये आपका एक ज्ञान है। यानी यह ज्ञान की एक छोटी सी इकाई है जिसको स्कीमा कहते हैं। हाथी के दांत बड़े बड़े होते हैं, यह भी एक स्कीमा का उदाहरण है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। साथियों जो पियाजे महोदय थे, इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर अपने संज्ञानात्मक विकास की या मानसिक विकास के सिद्धांत की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। इन्हीं अवस्थाओं के कारण इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार विकास गुणात्मक चरणों में होता है। क्या साथियों? जो विकास होता है बालक का, संज्ञानात्मक विकास होता है, वह गुणात्मक चरणों में होता है। जो चारों अवस्थाएं होती हैं उनमें चिंतन का गुण बदल जाता है, ना कि वही गुण आगे की अवस्थाओं में विकसित होता रहता है। इन्होंने क्या बताया? जो चिंतन का गुण होता है बालक का, वह प्रत्येक अवस्था में अवस्था दर अवस्था परिवर्तित होता रहता है। एक ही गुण सभी अवस्थाओं में नहीं चलता है। यह है साथियों मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे महोदय की स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की आयु के अनुसार निम्नलिखित 4 अवस्थाएं बताई। पहली क्या है साथियों? संवेदी गामक अवस्था। क्या साथियों? संवेदी गामक अवस्था, जिसका साथियों जो
आयु वर्ग होता है वह 0 से 2 वर्ष तक होता है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। दूसरी है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। तीसरी है साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो समय है वह 7 से 11 वर्ष है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्क्रेटिव ऑपरेशनल स्टेज। चौथी क्या है साथियों, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो उम्र एज है वो 11 से 15 वर्ष है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। तो साथियों यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी, तो आप क्या उत्तर देंगे, 4 अवस्थाएं दी। यदि आपसे मान लीजिए क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर कि बताइए निम्नलिखित में से किस अवस्था को जीन पियाजे ने नहीं दिया, और आपसे ये 3 अवस्थाएं, ये 3 ऑप्शन आपको दे देता है और चौथे में कोई और ऑप्शन दे देता है, तो आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे, ऐसी हम आशा और उम्मीद आपसे करते हैं। पहली अवस्था की बात करें साथियों, संवेदी पेशी अवस्था। इन चारों अवस्थाओं को साथियों ध्यान से देखिएगा, आप यकीन मानिए इसको पढ़ने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे जीन पियाजे से। साथियों मैं एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बने हुए हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। साथियों ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। कब से कब तक, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से साथियों, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सारी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है। आप सभी जानते हैं जो 0 से 2 साल का बच्चा होता है उसमें भाषा का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से स्कीमा का निर्माण करता है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है साथियों, जो चीज हमारे सामने होती है उसको देखकर, जो चीज बच्चे के सामने होती है उसको देखकर ही अपने स्कीमा का निर्माण करता है बच्चा इस अवस्था में। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी जो सेंसरी मोटर अवस्था है, एज है या स्टेज है, उसमें बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। साथियों इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे। साथियों थोड़ा पानी पी लूं। अब साथियों वस्तु स्थायित्व की बात करें तो वस्तु स्थायित्व क्या होता है, किसी वस्तु के ओझल हो जाने पर उसे खोज निकालने की जो क्षमता होती है वह वस्तु स्थायित्व कहता है। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे आपने बालक को एक कोई बॉल दिखाई या गुड़िया दिखाई और फिर उसको किसी पर्दे के पीछे या कहीं डिब्बे में डालकर छुपा दिया, तो बच्चा जो होगा उस वस्तु को यानी उस गुड़िया को या बॉल को खोज लेगा। यही जो है वस्तु स्थायित्व कहलाता है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ऐसा जीन पियाजे ने कहा ही है। आप इस बालक को देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल वैज्ञानिकों जैसे गुण आपको नजर आएंगे शकल पर भी। बिल्कुल वैज्ञानिकों की तरह ये बच्चा देख रहा है, कितना क्यूट बच्चा है। आगे देखते हैं साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह साथियों 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है। कब से कब तक की अवस्था है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो क्रियाएं करता था वह सभी मानसिक निरूपण के माध्यम से करने में सक्षम हो जाता है। जो साथियों 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था यानी जो संवेदी पेशी अवस्था थी, उसमें बालक जो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से क्रियाएं करता था, जो सीखता था, उनको अब बालक मानसिक निरूपण के माध्यम से करने लगता है। लेकिन बालक में अभी भी तर्क का अभाव होता है। साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भाषा का इस अवस्था में भाषा का बालक के अंदर उदय होने लगता है। तो साथियों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक के अंदर भाषा का उदय होने लगता है, तो आप क्या आंसर देंगे, आप आंसर देंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर भाषा का उदय होने लगता है। इस अवस्था में बालक का जो चिंतन होता है वह सहज चिंतन होता है। बालक के अंदर जिज्ञासा होती है और बालक के अंदर अन्वेषण का गुण होता है। किसका साथियों, अन्वेषण का गुण। जैसा कि आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने कहा ही कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वैज्ञानिक का काम क्या होता है, खोज करना, और इसी खोज करने को ही अन्वेषण कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों, इस अवस्था में बच्चे के अंदर जीववाद का गुण पाया जाता है। जीववाद का गुण मतलब साथियों निर्जीव वस्तुओं को बच्चा सजीव समझता है। आपने देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनको आपने देखा होगा कि वह किसी गुड़िया के साथ यदि खेलते हैं,
कोई भी निर्जीव वस्तु है तो वह उससे बातें करते हैं, यानी उसको वह जीवित समझते हैं। इसी को कहा जाता है जीववाद का गुण। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना जीववाद का गुण कहलाता है। इसमें बच्चे जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता रखते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे हैं वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में बच्चों के अंदर केंद्रीकरण का गुण होता है। कैसा गुण होता है? केंद्रीकरण का गुण होता है। केंद्रीकरण का गुण क्या होता है साथियों? किसी भी वस्तु के एक ही बिंदु पर या गुण पर ध्यान केंद्रित करना। क्या साथियों? जैसे कोई भी वस्तु है बच्चे के अंदर, आपने मान लीजिए बच्चे को कोई क्या दे दिया, आप एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? मान लीजिए बच्चे को आपने मिट्टी दी, क्या साथियों? मिट्टी, गीली मिट्टी दी, और बालक को आपने गोल गोल मिट्टी करके दी, तो बालक के अंदर केंद्रीकरण का गुण है, और फिर बाद में उस मिट्टी को आपने क्या किया, थोड़ा सा सांप के आकार का मान लीजिए आपने उस मिट्टी को बना दिया, तो बालक क्या कहेगा कि यह मिट्टी बढ़ गई है, यानी ज्यादा हो गई है। किसके कारण कहेगा साथियों? क्योंकि उसके अंदर केंद्रीकरण का गुण है, इसलिए वह कहेगा कि मिट्टी जो है वह बढ़ गई है। अब बात करें साथियों अपलटावी का गुण। बालक के अंदर साथियों अपलटावी का गुण होता है। अपलटावी का गुण क्या होता है साथियों? जैसे आपने बालक को बताया 6 + 10 = कितना हुआ? 16, यानी 16 हुआ। यदि आप बालक को आपने इतना बता दिया 16 हुआ, यदि आप बालक से पूछ लेंगे 10 + 6 कितना होगा, तो बालक इसको नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अपलटावी का गुण अभी तक विकसित नहीं हुआ है। माफ करिएगा, पलटावी का गुण विकसित नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर अपलटावी का गुण है। अहम केंद्रिता का गुण। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अहम केंद्रिता होती है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वह यह सोचते हैं कि वह जो भी कर रहे हैं वह सही है, वही सही है, वह सब ठीक कर रहे हैं। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है। जो साथियों बालक का चिंतन होता है उसमें क्रमबद्धता का अभाव होता है। इसमें सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस अवस्था में, बताइए निम्नलिखित में से पियाजे के किस अवस्था में बच्चे के अंदर क्रमबद्धता का, चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है या क्रमबद्धता का अभाव होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं साथियों। अब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। इसका आयु वर्ग कब से कब होता है साथियों? 7 से 11 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर उनके विषय पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी साथियों बच्चे के अंदर चिंतन के गुण का विकास होने लगता है, या एक तरह से कहें कि पूरी तरह से हो जाता है। परंतु साथियों तार्किक चिंतन के गुण का अभी तक अभाव होता है, परंतु तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। मतलब एक तरह से कहें तार्किक चिंतन की प्रथम स्टेज में बच्चा पहुंच जाता है। जो तार्किक चिंतन होता है बच्चे का वह अनुभवों तक ही सीमित रहता है इस अवस्था में। लेकिन इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है? विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है, यानी बालक जो है वह अनेक बिंदुओं पर सोचना शुरू कर देता है। कैसे साथियों? जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने बालक को एक गीली मिट्टी दी एक गोला बनाकर, तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें आपने बालक उस मिट्टी के गोल मिट्टी दी, फिर उसको आपने सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो बच्चे ने क्या कहा कि जो मिट्टी है वह बढ़ गई है। परंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बालक होगा वह ये नहीं कहेगा कि मिट्टी बढ़ गई है, वह ये कहेगा मिट्टी उतनी ही है। यानी वह अनेक बिंदुओं पर सोचना शुरू कर देता है। इसके अंदर पलटावी का गुण आ जाता है। पलटावी का गुण मतलब साथियों अभी मैंने बताया 6 + 10, हमने उसको 16 बताया, और फिर बाद में उससे पूछा 10 + 6 कितना होगा, तो वह बता देगा कि यह भी 16 होगा। चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, वह क्रम से चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन का उदय हो जाता है। क्या साथियों? मूर्त चिंतन का बालक के अंदर उदय हो जाता है। आगमनात्मक तर्कणा आ जाती है, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक उदाहरण के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है, तो किस अवस्था में साथियों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको क्या बोला जाता है? आगमनात्मक तर्कणा बोला जाता है। अब बात करते हैं साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। साथियों यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? तो कौन सी होगी साथियों? संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस स्टेज के साथियों एक नाम और है, क्या नाम है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। संकल्पना निर्माण का गुण आ जाता है, यानी बालक के अंदर अवधारणा निर्माण का गुण आ जाता है। हालांकि पहले स्टेज से ही बच्चा माफ करिएगा, जीन पियाजे ने कहा है, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वह समाज के बारे में अपनी अवधारणा या संकल्पना स्वयं बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर जो है संकल्पना निर्माण का गुण, यानी कि क्या साथियों? अवधारणा निर्माण का गुण आ जाता है। इसमें निगमनात्मक तर्कणा आ जाती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। कोई भी नियम होगा तो उसके विषय में बच्चा तर्क करने लगता है। गणित के सवालों को दिमाग में ही हल करना, ये निगमनात्मक तर्कणा का एक उदाहरण है कि जैसे भी गणित का कोई सवाल होगा तो बालक उसको अपने माइंड में ही हल करने लगेगा। इसको आप साथियों अपने ऊपर आप आजमा कर देख सकते हैं कि जब आप 11 से 15 वर्ष की एज में थे तो कोई भी सवाल होता था, जैसे किसी ने पूछ लिया 4+6 कितना होता है, तो आप बता देंगे कि 10 होता है। और किसी ने पूछ लिया आपसे कि बताइए 12+15 कितना होता है, तो भी आप बता देंगे कि 12+15 27 होता है। कितना होता है साथियों? 27 होता है। यही होता है निगमनात्मक तर्कणा। अब साथियों देखते हैं जीन पियाजे के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये साथियों जो 2011 से सीटेट का प्रारंभ हुआ था, अभी तक जितने भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जीन पियाजे से, उनमें से हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल कर लेकर आए हैं। देखते हैं साथियों पहला क्वेश्चन। साथियों आपके लिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पहला क्वेश्चन साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी अवस्था, माफ करिएगा, कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आ जाती है? साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता बालक के अंदर आ जाती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया निगमनात्मक सोच किस अवस्था में आती है साथियों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त सोच किस अवस्था में आती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता किस अवस्था में आती है? बताइए साथियों। यानी कि दूसरे का अनुकरण करना। यह तो साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक यानी दूसरे को देखकर ही व्यवहार सीखते हैं। यह माफ करिए किस अवस्था में? आप बताइए, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता बालक के अंदर किस अवस्था में आ जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बालक के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनमें उनके जो निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। वस्तु स्थायित्व का गुण किसमें आता है? संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? बताइए साथियों। साथियों वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वह तो बालक के अंदर संवेदी पेशी अवस्था में भी आ जाता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक उसमें रहता है वह। और बच्चे जो है निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर कब लेते हैं साथियों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और यह परंतु यह नहीं समझ पाते कि परिवर्तनीय होता है, यानी बच्चों के अंदर पलटावी का गुण नहीं आता। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब मैंने आपको अभी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें बालक के अंदर अपलटावी का गुण होता है और वह चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है जो उनका व्यवहार होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब वह पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है,
पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। साथियों, एक 5 वर्ष की बच्ची है, वह यह तर्क करने में विफल है कि पानी को एक लंबे गिलास से एक संकीर्ण गिलास में, एक छोटे गिलास में, लंबे एवं संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है, वह यह नहीं समझ पाती, यह तर्क नहीं कर पाती। तो इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए साथियों। वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, यानी उसके अंदर पलटावी का गुण नहीं आया। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। यानी साथियों, वह किस अवस्था में होगी इस समय, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए साथियों। वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमिक करने के कार्य देना, क्रम से करने के लिए कार्य देना, मूर्त संसाधन देना। कौन सी ऐसी चीज है जिसको नहीं करना चाहिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में, यानी 7 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के साथ। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप यदि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है तो उसको आप मूर्त संसाधन देंगे। बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता है। ऐसी समस्याएं आपको नहीं देनी चाहिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्योंकि यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है, ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हों, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की जिनमें आवश्यकता हो। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों क्या करना चाहिए, वस्तुओं और विचारों को जटिल वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है। अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण या केंद्रीयकरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्या कहलाएगा साथियों, वह समायोजन कहलाएगी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि यहां पर रूपांतरित या संशोधित करने की बात आई है, यानी चेंज स्कीमा में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साथियों, एकोमोडेशन यानी समायोजन। अनुकूलन क्या होता है, एसिमिलेशन यानी सेम स्कीमा। अगला क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या करते हैं। प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण या संरक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था तब मेरे शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा साथियों, वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रतीकात्मक खेल पूर्व संक्रियात्मक चरण से संबंधित हैं। साथियों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे पूछे प्रतीकों की बात हो जब भी, तो उसका सीधा सा संबंध आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की चरण से लगाना है। यानी यदि आप प्रतीकों के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसका सही उत्तर होने वाला है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखा है इसमें, अमूर्त संरचनाओं में
संक्रियात्मकताओं में क्या करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। यानी ये साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात होती है। इस अवस्था में बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक क्या लिखा है, प्रवृत्तियां हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। जीन पियाजे ने साथियों क्या बताया है कि चिंतन भाषा का निर्धारण करती है या करता है, परंतु जो लेओ वाइगोत्स्की महोदय हैं, यानी लेओ वाइगोत्स्की के संबंध में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने कहा है कि भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। ये दोनों अपोजिट बातें किए हैं, इन्होंने बताई हैं। यानी जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, परंतु यदि आपसे लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार पूछे तो भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आप सभी जानते हैं पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक कहा है, यानी स्वतः स्फूर्ति एवं गतिविधियों से बालक सीखते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। यानी अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है क्रमबद्धता किस चरण का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है इस क्वेश्चन का सही आंसर आप देंगे। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिपेक्ष लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। कैसे साथियों, जैसे मान लीजिए बालक को एक 2 फीट का, एक 3 फीट का, एक 5 फीट का डंडा दिया जाता है और कहा जाता है इनको क्रम से खड़ा करो, यानी कौन सा इनमें से बड़ा है कौन सा छोटा है इस क्रम में खड़ा करो। तो यही होती है क्रमबद्धता। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डॉट डॉट और डॉट डॉट होना बहुत जरूरी है। गतिशील, लचीला, संरचित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक और व्यवहारवादी। साथियों इसमें पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के अंदर कैसा गुण होना चाहिए। तो साथियों शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, शिक्षक का गतिशील होना चाहिए और लचीला होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पहला ऑप्शन क्या कहता है, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदा अनुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक बच्चा है, उसके संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों उसके संबंध में बच्चे को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। साम्यीकरण, संगठन, समावेशन या समायोजन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों, साम्यीकरण कहलाती है। इसको संतुलन भी
बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? संतुलन भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वह साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों प्रतीकों की बात हुई है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया कि जहां प्रतीकों की बात है वहां पर क्या आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो इसके अंदर बालक के अंदर अमूर्त चिंतन का गुण आ जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे ने सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, समाजीकरण, आत्मसातकरण या संगठन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहां पर बात हुई है साथियों एसिमिलेशन की, यानी सेम स्कीमा की, यानी आत्मसातकरण, जिसको क्या बोला जाता है? समावेशन भी बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन या संवेदी मुद्रक? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। जो कौन सा संप्रत्यय है जो कार्य रूप सूचना को संगठित करता है, यानी ज्ञान की एक इकाई का निर्माण करता है, यानी क्या हो गया साथियों? यह स्कीमा हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रहण को अपने माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डॉट डॉट चरण में है। पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी चालक अवस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हुआ है इसमें साथियों? बच्चे के अंदर एक तरह से किसका, लीला के अंदर किस तरह का गुण आ गया है? किस तरह के साथियों गुण आ गया है बताइए? लीला के अंदर एक क्रमबद्धता का गुण आ गया है। और साथियों जो 9 वर्षीय लीला है, यह जो आप सभी जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है? 2 से 7 वर्ष तक की होती है। संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष। यानी साथियों आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? केवल आप किससे समझ सकते हैं? इस दी हुई उम्र से ही समझ सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक का एज ग्रुप क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता या परिपक्वता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यदि बच्चे को आप एक मिट्टी का गोल गोल गेंद बनाकर देते हैं और बाद में उसको सांप के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो बालक से पूछा जाता है किसमें मिट्टी ज्यादा है, तो वह कहता है जो सांप के रूप में मिट्टी है यह ज्यादा है। सेम वही कंडीशन यहाँ पूछी गई है, यानी बच्चे के अंदर क्या है? केंद्रीयता का गुण है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तता हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत।
5 वर्ष की बच्ची है यानी साथियों वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण क्या है साथियों? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 5 वर्षीय नसीमा, कौन साथियों? 5 वर्ष की एक नसीमा है, बच्ची है छोटी सी, को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क हो सकता है? जीववाद का, केंद्रीयता का, परिकल्पित निगमनात्मक और संक्रमण परिणाम निकालना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जहां निगमनात्मक की बात आए तो यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा। किस में देना होगा साथियों? कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल आपको कई बार बताया है। अगला क्वेश्चन साथियों, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ जाता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। शैशवावस्था साथियों 0 से 5 वर्ष या 0 से कुछ जगह 2 वर्ष भी मिलता है, 6 वर्ष भी मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण या संगठन, समायोजन या संतुलीकरण, समावेशन या एवं संगठन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन या समावेशन, जिसे आत्मसातीकरण, समावेशन को आत्मसातीकरण भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। क्या साथियों? शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? क्या है साथियों? प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त, संवेदी या मूर्त? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीना अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है क्योंकि उसके अंदर क्रमबद्धता का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, बैंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बैंडूरा ने साथियों किस पर प्रयोग किया है? तो एक डॉल पर इन्होंने प्रयोग किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? किस चरण में बालक के अंदर प्रतिवर्तीता का गुण आ जाता है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। संवेदी गामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बालक के अंदर प्रतिवर्तीता का गुण आ जाता है, यानी वह यह समझने लगता है कि 1 + 3 = 4 होता है तो 3 + 1 = भी 4 ही होता है। परंतु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक यह नहीं समझ पाता कि 1 + 3 = 4 होता है तो 3 + 1 = कितना होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, ... अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी या गामक अवस्था या पेशीय संवेदी पेशी अवस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लाक्षणिक कार्य प्रारंभ कर देते हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाषा कौशल का तेजी से विकास बालक के अंदर 2 से 7 वर्ष की एज में होने लगता है और यह एज ग्रुप
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट डॉट के रूप में वर्णित करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, स्कीमा मनोबंध के रूप में, मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। विकास का समीपस्थ क्षेत्र के बारे में किसने बताया? यानी जेड-पीडी जिसको बोला जाता है, किसने बताया? लेओ वाइगोत्स्की ने बताया। जीन पियाजे ने किसके बारे में बताया? स्कीमा और मनोबंध के बारे में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी कामक अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष का बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यकीन मानिए ये वीडियो यदि आप पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको जीन पियाजे से संबंधित कोई भी समस्या किसी भी प्रश्न में नहीं आने वाली। साथियों आपने 30 प्रश्नों में से कितना सही किया ये भी आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि साथियों अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जो कल आ जाएगा। वो होगा किस पे साथियों? लॉरेंस कोहलवर का। लॉरेंस कोहलवर से भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सीटेट में। तो साथियों चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।